हेलो फ्रेंड्स, हम लोग पढ़ रहे हैं क्लास 12 का बायोलॉजी का चैप्टर नंबर 2 सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स। इस चैप्टर में हम लोग ऑलरेडी समझ चुके हैं फ्लावर का स्ट्रक्चर कैसा होता है। फ्लावर के मेल पार्ट एंड्रोसियम या स्टामिन का भी डिटेल्स हम लोग पढ़ लिए। फ्लावर के फीमेल पार्ट गैनोसियम या कार्पेल का भी डिटेल्स हम लोग पढ़ लिए। आज का हमारा टॉपिक है पॉलिनेशन। पॉलिनेशन एक बड़ा टॉपिक है जिसको हम लोग 2 से 3 वीडियो में कंप्लीट करेंगे। तो सबसे पहले समझते हैं कि ये पॉलिनेशन यानी कि परागन होता क्या है। स्क्रीन पर अभी आप एक फिगर देख रहे हैं फ्लावर का, जिसमें कि ये जो रेड कलर का पार्ट दिखाई पड़ रहा है इसको हम पेटल या फिर कोरोला कहते हैं। ये वाला जो पार्ट दिखाई पड़ रहा है इसको हम फ्लावर का मेल पार्ट कहते हैं, जिसको कि ये स्टामेन नाम दिया गया है। ये हो गया एक स्टामेन, इधर दूसरा स्टामेन है। स्टामेन के सबसे ऊपर में जो थैली के समान स्ट्रक्चर पाया जाता है जिसको हम कहते हैं एंथर। और हम पढ़ चुके हैं कि एंथर के अंदर बनता है महीन महीन कण जिसको कहते हैं परागकण, पोलन ग्रेन्स। और जब एंथर मैच्योर होता है तो एंथर का दीवार फट जाता है। एंथर का दीवार इस तरह से फट जाएगा। तो जैसे एंथर का दीवार फटेगा उसके अंदर का पोलन ग्रेन्स वो बाहर निकल जाता है। तो इस फिगर में हम दिखाए हुए हैं कि एंथर का दीवार यहाँ फट चुका है और ये जो महीन महीन कण है रेड कलर का हम बनाए हुए हैं, ये कहला गया पोलन ग्रेन्स यानी कि पराग कण। हम लोग ये भी पढ़ चुके हैं कि पराग कण के अंदर में 2 पीस मेल गैमेट का निर्माण होता है। पराग कण के अंदर 2 पीस मेल गैमेट का निर्माण होता है। इसके बाद हम यहाँ सबसे बीच में देख रहे हैं ये फीमेल पार्ट गैनोसियम या फिर एक कार्पेल का फिगर है। ये सबसे बीच का पार्ट हो गया गैनोसियम या फिर कार्पेल। कार्पेल के सबसे ऊपर का जो चपटा वाला भाग दिखाई पड़ रहा है इसको कहते हैं स्टिग्मा। ये कार्पेल के सबसे ऊपर का जो चपटा वाला भाग है ये कहलाता है स्टिग्मा। और सबसे नीचे जो फूला हुआ ये वाला पार्ट है इसको कहते हैं ओवरी। ये कहलाता है ओवरी। और ओवरी के अंदर में महीन महीन कण पाया जाता है। और ये जो इसके अंदर में महीन महीन एक यानी जो कण पाया जाएगा इस महीन महीन कण को कहते हैं ओव्यूल। ये महीन महीन कण कहला जाएगा क्या? ओव्यूल। तो फ्लावर का ये स्ट्रक्चर हम समझ रहे हैं। अब होता क्या है कि एंथर के अंदर बना हुआ पोलन ग्रेन्स एंथर के फटने पर वो बाहर निकल आता है। तो हम ये बाहर में महीन महीन कण देख रहे हैं, पोलन ग्रेन्स हम देख रहे हैं। अब ये पोलन ग्रेन्स बहुत ही हल्का होता है तो पोलन ग्रेन्स यहाँ से झड़ के गिरेगा। तो जब पोलन ग्रेन्स झड़ करके गिरता है तो ये पोलन ग्रेन्स गिर जाता है स्टिग्मा के ऊपर। ये पोलन ग्रेन्स गिर जाएगा किसके ऊपर? स्टिग्मा के ऊपर। तो ये पोलन ग्रेन्स एंथर से झड़ गया और गिर गया कहाँ? स्टिग्मा के ऊपर। कोई जरूरी नहीं है कि एकदम सारा का सारा पोलन ग्रेन्स स्टिग्मा पर ही गिरेगा, कुछ इधर भी गिर जाएगा, कुछ इधर भी गिर जाएगा। लेकिन जब गिरता है तो आसपास में जस्ट बगल में स्टिग्मा तो है ही, तो कुछ पोलन ग्रेन्स स्टिग्मा के ऊपर भी चला जाता है। बस इतना सा ही प्रोसेस कहला जाता है पॉलिनेशन। इतना सा ही प्रोसेस कहला गया पॉलिनेशन। यानी कि पोलन ग्रेन्स का एंथर से स्टिग्मा तक ट्रांसफर होना। पोलन ग्रेन्स का एंथर से स्टिग्मा तक ट्रांसफर होना कहलाता है पॉलिनेशन। पराग कणों का एंथर से स्टिग्मा तक स्थानांतरित होना कहलाता है पॉलिनेशन। पॉलिनेशन को हिंदी में कहते हैं परागन। तो हम कहते हैं कि फ्लावर के स्टामेन के एंथर से पोलन ग्रेन्स का निकल करके कार्पेल के स्टिग्मा तक ट्रांसफर करने की प्रक्रिया को हम पॉलिनेशन कहते हैं। या सिंपल टाइप में कह देंगे कि पराग कणों का एंथर से स्टिग्मा तक होने वाले स्थानांतरण को हम पॉलिनेशन कहते हैं। जब पॉलिनेशन हो जाता है तो उसके बाद होता है डबल फर्टिलाइजेशन। डबल फर्टिलाइजेशन कैसे होता है तो हम लोग आगे की वीडियो में जानेंगे, क्योंकि डबल फर्टिलाइजेशन भी एक बड़ा टॉपिक हो जाता है। अभी उसका डिटेल्स नहीं बताएंगे। बस पॉलिनेशन हुआ, पॉलिनेशन होने के बाद होगा डबल फर्टिलाइजेशन। जब डबल फर्टिलाइजेशन होता है तो फूल का अधिकांश भाग मुरझा मुरझा करके झड़ के गिर जाएगा और ये जो फूल का ओवरी है ये
फर्टिलाइजेशन के बाद विकसित होकर के बना लेता है फ्रूट यानी कि फल, और ये जो ओव्यूल है ये विकसित होकर बना लेगा सीड यानी कि बीज। तो ये तो आगे का प्रोसेस है। आज हम लोग ये डबल फर्टिलाइजेशन पर नहीं जाएंगे, हम लोग केवल पॉलिनेशन टॉपिक पर रहेंगे। तो पॉलिनेशन किसको कहते हैं? पराग कणों का एंथर से स्टिग्मा तक होने वाले स्थानांतरण को हम पॉलिनेशन कहते हैं। ये जो पॉलिनेशन है ये होता है मुख्य रूप से 3 प्रकार का। हम पॉलिनेशन को 3 टाइप्स में बांट सकते हैं। देख लेते हैं पॉलिनेशन का टाइप्स। पॉलिनेशन के टाइप्स को ध्यान से समझना पड़ेगा। तो पॉलिनेशन को हम 3 टाइप में बांटते हैं। पहला है ऑटोगेमी, दूसरा है गिटोनोगेमी और तीसरा है जीनोगेमी। पॉलिनेशन 3 प्रकार का, एक ऑटोगेमी, दूसरा गिटोनोगेमी और तीसरा है जीनोगेमी। ये जो ऑटोगेमी है ये है प्योर सेल्फ पॉलिनेशन। हम इसी को सेल्फ पॉलिनेशन भी कहते हैं। सेल्फ पॉलिनेशन को हिंदी में स्वपरागन भी कहते हैं, ठीक है। और ये जो जीनोगेमी है इसको हम क्रॉस पॉलिनेशन कहते हैं। ये हो गया प्योर क्रॉस पॉलिनेशन, क्रॉस पॉलिनेशन। तो एक हो गया सेल्फ पॉलिनेशन या ऑटोगेमी, दूसरा हो गया क्रॉस पॉलिनेशन या जीनोगेमी, और एक इस दोनों के बीच का कंडीशन वाला पॉलिनेशन होता है जिसको कहते हैं गिटोनोगेमी। तो हम लोग बारी बारी से प्रत्येक को समझते हैं कि ये सब होता क्या है। अभी बस नाम देख रहे हैं कि पॉलिनेशन 3 टाइप का, ऑटोगेमी इसी को हम सेल्फ पॉलिनेशन भी कहते हैं, दूसरा है गिटोनोगेमी और तीसरा है जीनोगेमी, इसी को हम क्रॉस पॉलिनेशन भी कहते हैं। ये जो गिटोनोगेमी है ये थोड़ा थोड़ा सेल्फ पॉलिनेशन भी होता है और थोड़ा थोड़ा क्रॉस पॉलिनेशन भी होता है। तो किस आधार पर हम इसको सेल्फ पॉलिनेशन में रख सकते हैं, किस आधार पर हम इसको क्रॉस पॉलिनेशन में रख सकते हैं, हम लोग अभी तुरंत समझेंगे। तो देखते हैं कि ये तीनों होता क्या है। अभी हम यहाँ पर 2 प्लांट का फिगर देख रहे हैं। ये एक प्लांट, ये दूसरा प्लांट, लेकिन ये दोनों प्लांट है एक ही स्पीसीज का, एक ही जाति का। ये 2 अलग अलग पौधा है। अगर मान लिया जाए कि ये टमाटर का पौधा है तो ये भी टमाटर का होना चाहिए, ये भिंडी का पौधा है तो ये भी भिंडी का होना चाहिए, ये बैंगन का पौधा है तो ये भी बैंगन का होना चाहिए। तो सेम स्पीसीज का 2 अलग अलग पौधा यहाँ पर लिए हैं और दोनों पौधा में हमको कुछ कुछ फूल दिखाई पड़ रहा है। बहुत अच्छा सा फ्लावर हमको यहाँ पर दिखाई पड़ रहा है, और फ्लावर में मेल पार्ट स्टामेन भी देख रहे हैं, फीमेल पार्ट हम कार्पेल भी देख रहे हैं, हमको एंथर भी दिखाई पड़ रहा है, हमको स्टिग्मा भी दिखाई पड़ रहा है। एंथर में बनेगा पोलन ग्रेन्स, वो झड़ करके स्टिग्मा के ऊपर गिरेगा और यही प्रोसेस कहला जाएगा पॉलिनेशन। तो जैसा कि हम लोग देखें कि पॉलिनेशन 3 टाइप का होता है, ऑटोगेमी, गिटोनोगेमी और जीनोगेमी। ऑटोगेमी को हम सेल्फ पॉलिनेशन भी कहते हैं, फिर जीनोगेमी को हम क्रॉस पॉलिनेशन भी कहते हैं, और जैसा कि हम बताए कि जो बीच का होता है गिटोनोगेमी वह थोड़ा थोड़ा सेल्फ पॉलिनेशन भी है और थोड़ा थोड़ा वो क्रॉस पॉलिनेशन भी है। तो किस आधार पर हम उसको सेल्फ पॉलिनेशन बोलेंगे, किस आधार पर हम उसको क्रॉस पॉलिनेशन बोलेंगे, हम लोग समझते हैं इसको। सबसे पहले हम लोग देख रहे हैं यहाँ, सबसे पहले देखते हैं कि ये जो फ्लावर है, ये एक फ्लावर, यहाँ पर ये एंथर है, एंथर में पोलन ग्रेन बना और ये पोलन ग्रेन इस एंथर से निकल करके गिर गया इसके स्टिग्मा पर। ये एक फ्लावर है और इस फ्लावर के एंथर से पोलन ग्रेन निकला और उसी फ्लावर के स्टिग्मा पर गिर गया। हम इसको कहते हैं ऑटोगेमी, हम इसको कहते हैं ऑटोगेमी। और ये जो ऑटोगेमी है, ये जो ऑटोगेमी है ये है क्या, ये है सेल्फ पॉलिनेशन, ये है सेल्फ पॉलिनेशन। जब किसी फ्लावर का पोलन ग्रेन
उसी फ्लावर के स्टिग्मा पर गिर जाता है तो हम इसको कहते हैं ऑटोगेमी, और यही ऑटोगेमी कहलाता है सेल्फ पॉलिनेशन। इसके बाद हम देख रहे हैं कि यदि इस फ्लावर के एंथर से पोलन ग्रेन निकल करके अगर दूसरे प्लांट के फ्लावर के स्टिग्मा पर गिर जाए, अब यहाँ से वहाँ जाएगा कैसे? तो जा सकता है, इसके लिए कोई न कोई एजेंट चाहिए, या तो हवा का झोंका चाहिए कि हवा का झोंका यहाँ से बहा और हवा के झोंका के माध्यम से परागकण उड़ गया और उड़ करके दूसरे पौधा के फूल के स्टिग्मा पर गिर गया, यहाँ तक पहुँच गया। या फिर कोई पानी चाहिए, अगर मान लिया जाए कि ये जलीय पौधा है, पानी में ये डूबा हुआ है, जलीय पौधा, तो परागकण पानी के माध्यम से बहते बहते भी दूसरे पौधा के फ्लावर के स्टिग्मा पर जा सकता है। या फिर हो सकता है कि यहाँ पर कोई इंसेक्ट आकर के बैठ गया, कोई कीट यहाँ पर आकर के बैठ गया और कीट के पैर से पंख से चिपक गया परागकण, वही कीट अब उड़ करके दूसरे पौधा के फूल के स्टिग्मा पर आकर के यहाँ पर बैठ गया, तो कीट के पैर से चिपका हुआ परागकण इस दूसरे पौधा के फूल के स्टिग्मा पर गिर सकता है, संभावना रहता है। तो कीट के माध्यम से भी एक पौधे के फूल का परागकण दूसरे पौधे के फूल के स्टिग्मा पर पहुंच सकता है। दोनों पौधा समान स्पीसीज का है, एक ही जाति का है। अगर ये टमाटर का तो ये भी टमाटर का होना चाहिए, तो ही सक्सेसफुल पॉलिनेशन होगा और आगे चल करके फूल से फल और बीज का निर्माण होगा। तो जब किसी फ्लावर का पॉलन ग्रेन उसी स्पीसीज के दूसरे पौधे के फ्लावर के स्टिग्मा तक पहुंचता है तो हम इस पॉलिनेशन को कहते हैं जीनोगेमी। हम इसको कहते हैं जीनोगेमी। और ये जो जीनोगेमी है ये है क्रॉस पॉलिनेशन। ये जीनोगेमी क्या होता है? क्रॉस पॉलिनेशन होता है। ठीक है, तो लिख देते हैं यहाँ पर कि ये जो जीनोगेमी है हम इसको बोल देंगे क्रॉस पॉलिनेशन। कहाँ लिख दें? ये लिख देते हैं, इसको बोल देंगे क्रॉस पॉलिनेशन। क्रॉस पॉलिनेशन, ठीक है। अब गिटोनोगेमी किसको बोलेंगे? जैसे कि देखें कि ऑटोगेमी हो गया, जीनोगेमी हो गया, गिटोनोगेमी हम किसको बोलेंगे? यहाँ देखना है, ये फ्लावर है और इस फ्लावर का ये एंथर है। अगर इस फ्लावर के एंथर से पोलन ग्रेन निकल करके इसी प्लांट के दूसरे फ्लावर के स्टिग्मा पर आ जाए, अगर यहाँ से पोलन ग्रेन झड़े और इसी पौधा के दूसरे फूल के स्टिग्मा पर अगर आकर के गिर जाए तो हम इसको कहते हैं गिटोनोगेमी। तो ये कहला जाएगा गिटोनोगेमी। ये कहला जाएगा क्या? गिटोनोगेमी। तो यहाँ पर किस तरह से पोलन ग्रेन्स का ट्रांसफर होगा? यहाँ भी किसी न किसी एजेंट की आवश्यकता होगी। या तो हवा में झड़ करके ये परागकण इस फूल के स्टिग्मा पर गिर जाए, या फिर कोई कीट यहाँ पर बैठ गया, कीट के पैर से पंख से चिपक गया परागकण, और वही कीट अगर इस फूल पर से उड़ करके अगर इसी पौधा के दूसरे फूल यानी कि इस फूल के स्टिग्मा पर आकर के बैठ जाए तो कीट के पैर से पंख से चिपका हुआ परागकण हो सकता है इस फूल के स्टिग्मा पर आकर के गिर जाए। तो कीट के माध्यम से परागकण का ट्रांसफर एक ही पौधा के दो अलग अलग फूलों के बीच हो सकता है, और जब एक ही पौधा के दो अलग अलग फूलों के बीच पॉलिनेशन होगा यानी एक फूल के एंथर से परागकण निकलेगा किसी एजेंट के माध्यम से, जैसे कि कीट के माध्यम से या फिर हवा के झोंका में उड़ करके, और दूसरे पौधा और उसी पौधा के दूसरे फूल के स्टिग्मा पर आकर के गिर जाता है, तो हम इसको कहते हैं गिटोनोगेमी। अब ये जो गिटोनोगेमी है इसको सेल्फ पॉलिनेशन बोला जाए या फिर क्रॉस पॉलिनेशन बोला जाए, तो इसको बहुत ध्यान से समझना है कि हम इस गिटोनोगेमी को सेल्फ पॉलिनेशन के अंतर्गत रखेंगे या फिर क्रॉस पॉलिनेशन के अंतर्गत रखेंगे। तो गिटोनोगेमी में, ये जो गिटोनोगेमी है, इस गिटोनोगेमी में चूंकि फ्लावर चेंज हो रहा है,
और यहाँ पर पॉलिनेटिंग एजेंट की आवश्यकता है, यानी कि या तो हवा का झोंका चाहिए, चूंकि एक फ्लावर के पोलन ग्रेन को वहाँ से निकालना है और दूसरे फ्लावर के स्टिग्मा तक पहुँचाना है। तो ऐसा थोड़े ना कि यहाँ से झड़ करके गिरेगा तो दूसरा फ्लावर के स्टिग्मा पर ये पोलन ग्रेन पहुँच ही जाएगा, चूँकि दूरी बढ़ गया है ना, दूरी बढ़ गया है, इसलिए परागकण को दूसरे फ्लावर के स्टिग्मा तक पहुँचाने के लिए किसी न किसी एजेंट की आवश्यकता होती है। वह एजेंट या तो वायु का झोंका हो सकता है या फिर कोई कीट हो सकता है, इंसेक्ट हो सकता है। तो मान लिया कि कोई इंसेक्ट के माध्यम से ये इस तरह का पॉलिनेशन संपन्न हुआ, और जब इंसेक्ट के माध्यम से पॉलिनेशन संपन्न होता है, यानी कि जब पॉलिनेटिंग एजेंट के माध्यम से, जब पॉलिनेटिंग एजेंट के माध्यम से पोलन ग्रेन्स का ट्रांसफर होता है, तो हम इसको क्रॉस पोलिनेशन बोल देते हैं। जब फ्लावर चेंज हो, जब फ्लावर चेंज हो, दो अलग अलग फ्लावर के बीच में पॉलिनेशन हो और पॉलिनेटिंग एजेंट के माध्यम से पोलन ग्रेन्स का ट्रांसफर हो, तो इसको हम क्रॉस पोलिनेशन के अंतर्गत रखते हैं। यानी कि हम इस गिटोनोगेमी को फंक्शनली, हम इसको फंक्शनली कह देते हैं। हम इसको, ये जो गिटोनोगेमी है, इस गिटोनोगेमी को हम बोलते हैं फंक्शनली क्रॉस पोलिनेशन, फंक्शनली क्रॉस पोलिनेशन। ठीक है, हम इसको बोलते हैं फंक्शनली क्रॉस पोलिनेशन। क्रॉस पोलिनेशन क्यों बोले? क्योंकि फ्लावर चेंज हो रहा है, एक फ्लावर का पोलन ग्रेन दूसरे फ्लावर तक जा रहा है और पोलिनेटिंग एजेंट की यहाँ पर जरूरत होती है, तो इसलिए हम इसको बोलते हैं क्रॉस पोलिनेशन। लेकिन अगर जेनेटिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो हम इसको कहते हैं जेनेटिकली सेल्फ पॉलिनेशन। अगर जेनेटिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो हम इस गिटोनोगेमी को सेल्फ पॉलिनेशन भी कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि इस फ्लावर के स्टिग्मा पर जो परागकण आ रहा है वो उसी पौधा का आ रहा है, किसी दूसरे पौधा का तो परागकण नहीं आ रहा है। हम गिटोनोगेमी में क्या बोले कि एक पौधा है, दो अलग अलग फ्लावर है, एक फ्लावर से पोलन ग्रेन निकला और उसी पौधा के दूसरे फ्लावर के स्टिग्मा पर आकर के गिर गया। तो इस फ्लावर पर जो पोलन ग्रेन आ रहा है वो इसी पौधा का ना आ रहा है, किसी दूसरे पौधा का तो पोलन ग्रेन्स नहीं आ रहा है। तो जिस तरह का यहाँ पर फीमेल गेमिट होगा उसी तरह का मेल गेमिट लगभग पहुंच रहा है। तो चूंकि पौधा चेंज नहीं हो रहा है, एक ही पौधा का पोलन ग्रेन उसी पौधा के स्टिग्मा पर गिर रहा है और फ्लावर भले ही दो अलग अलग है लेकिन पौधा तो एक है, इसलिए जेनेटिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से हम इसको कहते हैं सेल्फ पॉलिनेशन। क्योंकि इस फ्लावर पर किसी दूसरे पौधे का पोलन ग्रेन नहीं आया, इस फ्लावर पर इसी पौधा का पोलन ग्रेन आया है, इसलिए इसको हम जेनेटिकली कहते हैं सेल्फ पॉलिनेशन, लेकिन इसको हम फंक्शनली कहते हैं क्रॉस पॉलिनेशन। तो हाफ हाफ टाइप का ये दोनों कहा जा सकता है। तो गिटोनोगेमी को हम फंक्शनली क्रॉस पोलिनेशन मानते हैं और जेनेटिकली सेल्फ पोलिनेशन मानते हैं। क्रॉस पोलिनेशन क्यों मानते हैं? क्योंकि दो अलग अलग फ्लावर के बीच में पोलिनेशन हो रहा है, पॉलिनेटिंग एजेंट के माध्यम से पोलन ग्रेन्स का ट्रांसफर हो रहा है। हम इसको जेनेटिकली सेल्फ पोलिनेशन क्यों मानते हैं? क्योंकि इस पोलिनेशन में फ्लावर पर किसी दूसरे पौधे का पोलन ग्रेन्स नहीं आया, उसी पौधा का पोलन ग्रेन्स आया, इसलिए हम इसको सेल्फ पोलिनेशन मानते हैं। तो ये जो गिटोनोगेमी है फंक्शनली क्रॉस पोलिनेशन होता है, जेनेटिकली सेल्फ पोलिनेशन होता है। इतना समझ में आया? जब किसी फ्लावर का पोलन ग्रेन उसी फ्लावर के स्टिग्मा पर गिर जाता है इसको कहते हैं ऑटोगेमी। ऑटोगेमी को सेल्फ पोलिनेशन कहते हैं। अगर किसी फ्लावर का पोलन ग्रेन उसी स्पीसीज के दूसरे पौधे के फ्लावर के स्टिग्मा तक पहुंचता है तो हम इसको जीनोगेमी कहते हैं, इसी को हम क्रॉस पोलिनेशन भी कहते हैं। और यदि एक ही पौधे के दो अलग अलग फूलों के बीच में पोलिनेशन होता है तो हम इसको गिटोनोगेमी कहते हैं। गिटोनोगेमी
फंक्शनली रूप से क्रॉस पोलिनेशन होता है और जेनेटिकली रूप से सेल्फ पोलिनेशन होता है। यहाँ पर एक वर्ड और समझना है, ये जो जीनोगेमी है और ये जो गिटोनोगेमी है, दोनों को अगर एक साथ मिला दिया जाए, जीनोगेमी और गिटोनोगेमी दोनों को यदि हम एक साथ मिला दें तो इसको कहते हैं एलोगेमी। इसको हम कहते हैं क्या? एलोगेमी। ये एलोगेमी वर्ड को भी ध्यान से समझ लेना है कि जीनोगेमी और गिटोनोगेमी दोनों को एक साथ मिला करके हम कहते हैं क्या? एलोगेमी। जीनोगेमी में क्या देखें कि एक ही स्पीसीज का दो अलग अलग पौधा होना चाहिए। एक पौधा के फ्लावर से पोलन ग्रेन निकलेगा, उसी स्पीसीज के दूसरे पौधे के फ्लावर के स्टिग्मा पर पहुंचेगा, हम इसको बोल देते हैं जीनोगेमी। और यदि एक ही फ्लावर के दो अलग अलग, एक ही पौधे के दो अलग अलग फ्लावर के बीच में पॉलिनेशन हो, इसको बोलते हैं गिटोनोगेमी। जीनोगेमी और गिटोनोगेमी दोनों को एक साथ मिला करके कहते हैं एलोगेमी। किसी को कोई दिक्कत? आगे बढ़ते हैं। उम्मीद है कि ये पॉलिनेशन का टाइप समझ में आया होगा। हम लोग क्रॉस पॉलिनेशन का भी डिटेल समझेंगे। सेल्फ पॉलिनेशन का मतलब है ऑटोगेमी, और हम ये जो गिटोनोगेमी जिसको कि फंक्शन हम जेनेटिकली सेल्फ पॉलिनेशन मानते हैं, तो सेल्फ पॉलिनेशन में हम लोग दो तरह का चीज़ पढ़ लेंगे। सेल्फ पॉलिनेशन में एक ऑटोगेमी हो जाएगा और सेल्फ पॉलिनेशन में हम गिटोनोगेमी को भी पढ़ लेते हैं, क्योंकि गिटोनोगेमी को जेनेटिकली रूप से हम क्या कहते हैं? सेल्फ पॉलिनेशन ही कहते हैं। तो सेल्फ पॉलिनेशन के अंतर्गत हम लोग ऑटोगेमी देख लेंगे और गिटोनोगेमी भी देख लेंगे। लेकिन गिटोनोगेमी तो सेल्फ में भी आ जाता है और क्रॉस में भी आ जाता है, लेकिन हम इसको मेनली सेल्फ मान करके ही चलेंगे, क्योंकि पौधा तो एक ही है, दो अलग अलग पौधा तो यहाँ पर नहीं है। इसलिए हम गिटोनोगेमी को मुख्य रूप से सेल्फ पॉलिनेशन के ही अंतर्गत रख करके चलेंगे। और जो क्रॉस पॉलिनेशन होता है, तो क्रॉस पॉलिनेशन हम गिटोनोगेमी को फंक्शनली रूप से क्रॉस पॉलिनेशन कह सकते हैं, लेकिन कि हम लोग जो क्रॉस पॉलिनेशन पढ़ने वाले हैं वह प्योर क्रॉस पॉलिनेशन देखेंगे। और प्योर क्रॉस पॉलिनेशन तो जीनोगेमी होता है। प्योर क्रॉस पॉलिनेशन क्या होता है? जीनोगेमी होता है। तो पॉलिनेशन को यदि दो टाइप में बांटें तो हम कहेंगे एक सेल्फ पॉलिनेशन, एक क्रॉस पॉलिनेशन। सेल्फ पॉलिनेशन हम किसको बोलेंगे? ऑटोगेमी और गिटोनोगेमी दोनों को मिला करके हम सेल्फ पॉलिनेशन मान लेंगे। क्रॉस पॉलिनेशन किसको मानेंगे? इस जीनोगेमी को हम क्या बोल देंगे? क्रॉस पॉलिनेशन बोल देंगे। यदि हमको दो ही टाइप में बांटना हो पॉलिनेशन को, बोलेंगे एक होता है सेल्फ पॉलिनेशन, एक होता है क्रॉस पॉलिनेशन। सेल्फ पॉलिनेशन में हम ऑटोगेमी और गिटोनोगेमी दोनों को शामिल कर लेंगे, और क्रॉस पॉलिनेशन में हम इस जीनोगेमी को शामिल करें, क्योंकि जीनोगेमी ही प्योर क्रॉस पॉलिनेशन होता है। प्योर क्रॉस पॉलिनेशन तब बोलेंगे जब पौधा चेंज हो जाए, दो अलग अलग पौधे के फूलों के बीच में पॉलिनेशन हो, इस पौधे के फूल का परागकण दूसरे पौधे के फूल के स्टिग्मा पर जा रहा है, इसको बोलते हैं जीनोगेमी। और जब दो अलग अलग पौधा के फूल के बीच में पॉलिनेशन हो, तो हम इसी पॉलिनेशन को कहते हैं प्योर क्रॉस पॉलिनेशन। तो जो प्योर क्रॉस पॉलिनेशन होता है वो होता है कौन? जीनोगेमी। हम लोग सेल्फ पॉलिनेशन और क्रॉस पॉलिनेशन में कुछ अंतर देख लेते हैं। सेल्फ पॉलिनेशन और क्रॉस पॉलिनेशन में क्या क्या अंतर होता है थोड़ा सा देख लेते हैं। डिफरेंस बिटवीन सेल्फ pollination and cross pollination। सेल्फ पॉलिनेशन और क्रॉस पॉलिनेशन में क्या क्या अंतर है जरा से इसको देख लेते हैं। एक तरफ लिख देते हैं सेल्फ पॉलिनेशन, दूसरी तरफ लिख देते हैं
क्रॉस पोलिनेशन, क्रॉस पोलिनेशन। अब इसको थोड़ा सा ठीक से समझना है। सेल्फ पोलिनेशन हम किसको बोलेंगे? जब, जैसे कि थोड़ा सा फिगर बना करके ही दिखा देते हैं, जब किसी फ्लावर का पोलन ग्रेन उसी फ्लावर के स्टिग्मा पर गिर जाए, ठीक है, या फिर उसी पौधा के दूसरे फ्लावर के स्टिग्मा पर गिर जाए, यानी कि एक हो गया ऑटोगेमी, एक हो गया ऑटोगेमी और दूसरा हो गया गिटोनोगेमी, गिटोनोगेमी। हम बोले ना कि सेल्फ पॉलिनेशन में हम ऑटोगेमी और गिटोनोगेमी दोनों को शामिल कर लेते हैं। गिटोनोगेमी को शामिल क्यों किए? क्योंकि यहाँ पर पौधा चेंज नहीं हो रहा है। इस फूल के, मान लिया कि ये फूल है, तो इस फूल के स्टिग्मा पर जो पोलन ग्रेन आ रहा है वो इसी पौधा का आ रहा है, दूसरे पौधे का नहीं आ रहा है। इसलिए हम इसको, इस गिटोनोगेमी को हम सेल्फ पॉलिनेशन के ही अंतर्गत रखते हैं। तो हम सीधा कहते हैं जब किसी फूल का परागकण उसी फूल के स्टिग्मा पर गिरता है या फिर उसी पौधे के दूसरे फूल के स्टिग्मा पर गिरता है तो हम इसको सेल्फ पॉलिनेशन कहते हैं। यानी कि हम ऑटोगेमी और गिटोनोगेमी दोनों को क्या कह देंगे? सेल्फ पॉलिनेशन बोल देंगे। और क्रॉस पोलिनेशन किसको बोलेंगे? तो ये एक पौधा है और ये दूसरा पौधा है, तो एक पौधे के फूल का परागकण यदि दूसरे पौधा के फूल के स्टिग्मा पर पहुंचता है, लेकिन दोनों पौधा होना चाहिए एक ही स्पीसीज का, तो यानी कि ये क्या है? जीनोगेमी। तो जो जीनोगेमी है हम इसी को कहते हैं क्रॉस पोलिनेशन। यानी कहेंगे जब किसी फूल का परागकण उसी जाति के दूसरे पौधे के फूल के स्टिग्मा तक पहुंचता है तो उसको हम क्रॉस पोलिनेशन कहते हैं। यानी कि जीनोगेमी को ही क्या बोलते हैं? क्रॉस पोलिनेशन बोलते हैं। पहला पॉइंट हो गया। दूसरा पॉइंट में देखते हैं कि सेल्फ पॉलिनेशन में, सेल्फ पॉलिनेशन यानी कि सेल्फ पॉलिनेशन में तो हम इसको दो चीज मान के चल रहे हैं, एक हो गया ऑटोगेमी, एक हो गया गिटोनोगेमी। लेकिन प्योर सेल्फ पॉलिनेशन ऑटोगेमी ही होता है। प्योर सेल्फ पॉलिनेशन ऑटोगेमी होता है, जो कि एक ही फ्लावर में संपन्न हो, किसी फ्लावर का पोलन ग्रेन उसी फ्लावर के स्टिग्मा पर गिर जाए, इसको बोलते हैं ऑटोगेमी, और यही है प्योर सेल्फ पॉलिनेशन। तो सेल्फ पॉलिनेशन में प्रायः पॉलिनेटिंग एजेंट की आवश्यकता नहीं होती है, यहाँ पर एजेंट की आवश्यकता नहीं होती है। अगर एंथर से पोलन ग्रेन को स्टिग्मा तक पहुंचाना है, एंथर से पोलन ग्रेन को स्टिग्मा तक पहुंचाना है, तो किसी भी एजेंट की आवश्यकता यहाँ पर नहीं होती है, क्योंकि एंथर स्टिग्मा सब तो पास पास ही रहता है। एंथर मैच्योर होगा, एंथर फटेगा, पोलन गैस निकलेगा, पोलन गैस निकल करके झड़ के गिरेगा, तो जब झड़ के गिरता है तो आसपास में स्टिग्मा है ही, तो झड़ेगा तो स्टिग्मा पर गिर ही जाएगा। तो बिना किसी एजेंट के ही सेल्फ पॉलिनेशन हो जाता है। लेकिन यदि क्रॉस पोलिनेशन कराना है तो क्रॉस पोलिनेशन का मतलब है, जो प्योर क्रॉस पोलिनेशन है वो है जीनोगेमी, यानी कि दो अलग अलग पौधा के फूल के बीच में पोलिनेशन होगा। एक पौधा ये है, दूसरा पौधा ये है, अब इस दोनों पौधा के बीच का दूरी कितना है ये तो फिक्स नहीं होता है। हो सकता है दोनों पौधा के बीच का दूरी 1 मीटर का हो सकता है दोनों पौधा के बीच का दूरी 50 मीटर का हो सकता है दोनों पौधा के बीच का दूरी 1 किलोमीटर का हो, बहुत दूर दूर भी पौधा हो सकता है। तो इतने दूर तक पोलन ग्रेन्स को पहुंचाना है तो यहाँ तो कोई न कोई एजेंट चाहिए, या तो हवा का तेज झोंका चाहिए, या तो वाटर चाहिए, या कोई इंसेक्ट चाहिए, कोई कीट चाहिए जो कि इस पौधा के फूल से परागकण को निकाल करके दूसरे पौधा के फूल के स्टिग्मा तक पहुंचा सके। तो बिना पॉलिनेटिंग एजेंट के क्रॉस पोलिनेशन में पोलन ग्रेन्स का ट्रांसफर नहीं होगा। यानी कि क्रॉस पोलिनेशन में यदि पोलन ग्रेन्स को एक पौधा के फूल से निकाल करके दूसरे पौधा के फूल के स्टिग्मा तक पहुंचाना है तो निश्चित रूप से कोई ना कोई एजेंट चाहिए, किसी न किसी एजेंट की आवश्यकता होती है। और एजेंट के रूप में क्या क्या हो सकता है? तो हो सकता है कि हवा हो, विंड, हवा का झोंका हो,
इसके बाद और क्या हो सकता है, तो वाटर हो सकता है, या फिर कोई इंसेक्ट हो सकता है ना, कोई इंसेक्ट हो सकता है। तो यहाँ पर किसी न किसी एजेंट की आवश्यकता होती है। ये वाला बात समझ में आया। इसके बाद अगर तीसरा पॉइंट हम बात करें तो सेल्फ पॉलिनेशन में पोलेन ग्रेन्स की, पोलेन ग्रेन्स की बर्बादी बहुत ही कम होती है। अगर सेल्फ पॉलिनेशन की हम बात करें तो जब इस फूल के परागकण को इसी फूल के स्टिग्मा पर गिरना है तो पोलेन ग्रेन्स जब झड़ के गिरेगा तो बगल में स्टिग्मा है तो स्टिग्मा पर गिर जाएगा पोलेन ग्रेन्स, तो बहुत ज़्यादा परागकण यहाँ बर्बाद नहीं होगा। तो वही लिखिए कि पोलेन ग्रेन्स की बर्बादी अत्यंत बहुत ही कम होती है। लेकिन क्रॉस पॉलिनेशन में क्या होता है कि एक पौधा के फूल से परागकण को निकलना है और दूसरे पौधा के फूल के स्टिग्मा पर पहुंचना है। अब दोनों पौधा के बीच का दूरी अगर 10 मीटर का है तो 10 मीटर दूर पहुंचना है परागकण को और उस पौधा के फूल के स्टिग्मा पर यहाँ पर जाना पड़ेगा। तो परागकण को ये थोड़े ना पता है कि हमको यहाँ से निकलना है और हमको डायरेक्ट जो है पहुँचना है उसी फ्लावर के स्टिग्मा के ऊपर, उस पौधा के फ्लावर के स्टिग्मा। परागकण को तो कुछ पता नहीं है। अगर यहाँ पर पॉलिनेटिंग एजेंट वायु है, हवा का झोंका, तो हवा का झोंका जब उड़ेगा तो इसी डायरेक्शन में थोड़े ना उड़ेगा। हो सकता है हवा का झोंका इधर से उड़ा और ये परागकण को उड़ा करके यहाँ इधर पहुँचा दिया, जहाँ तहाँ पहुँचा दिया, इधर पहुँचा दिया, इधर पहुँचा दिया। तो जब हवा के माध्यम से परागकण यहाँ से उड़ेगा तो ये हर दिशा में फैलेगा, परागकण हर दिशा में फैलेगा। लेकिन फूल है यहाँ पर, तो जो भी परागकण, जैसे कि यहाँ पर से हजारों परागकण उड़ा, हवा के झोंका में इस पौधा से हजारों परागकण हर दिशा में इस तरह से उड़ा, तो जब हर दिशा में उड़ेगा तो उसमें से कुछ परागकण, अब हजारों परागकण उड़ेगा तो उसमें से हो सकता है कि 10-20 परागकण इस पौधा के फूल के स्टिग्मा पर पहुंच जाए या 2-4 ही पहुंचे, लेकिन यहाँ पर पहुंचने का चांस तो रहेगा। अब बाकी कुछ इधर चला गया, कुछ इधर चला गया, कुछ इधर चला गया, तो जो इधर उधर चला गया जहाँ पर कि फूल नहीं है वो परागकण तो बर्बाद हो गया, वो परागकण तो बेकार हो गया। लेकिन उसी परागकण का यूज होगा जो कि इस पौधा के फूल के स्टिग्मा पर पहुँचेगा, उसी से फिर जाकर के फल और बीज का निर्माण होगा। यानी कि क्रॉस पॉलिनेशन में जब परागकण यहाँ से एक पौधा के फूल से निकलता है तो कुछ ही परागकण दूसरे पौधा के फूल के स्टिग्मा पर जाएगा, अधिकांश परागकण इधर उधर बिखर करके गिर जाता है जहाँ तहाँ, वो फूल के स्टिग्मा तक पहुँचता ही नहीं है। यानी कि क्रॉस पॉलिनेशन में परागकणों की काफ़ी अधिक बर्बादी होती है, तो बर्बादी यहाँ पर अधिक होती है। क्रॉस पॉलिनेशन में परागकणों की काफ़ी अधिक बर्बादी होती है। ठीक है, इसके बाद चौथा पॉइंट देखते हैं। सेल्फ पॉलिनेशन के लिए फ्लावर का, सेल्फ पॉलिनेशन के लिए फूल का, फ्लावर का बाइसेक्सुअल होना आवश्यक है। सेल्फ पॉलिनेशन यदि करना है तो फ्लावर का बाइसेक्सुअल यानी द्विलिंगी होना आवश्यक है। हम लोग पहले पढ़े थे कि जिस फूल में स्टामेन और कार्पेल यानी एंड्रोसियम गाइनोसियम दोनों प्रेजेंट रहता है, जिस फूल में एंड्रोसियम गाइनोसियम दोनों प्रेजेंट रहता है उस फूल को हम कहते हैं बाइसेक्सुअल फ्लावर। यानी कि यदि अगर हम एक फूल का फिगर बनाएं, जैसे कि ये हो गया एक कार्पेल, ये हो गया स्टामेन और ये एक फूल है ना, तो इस फूल में हम देख रहे हैं कि मेल पार्ट एंड्रोसियम या स्टामेन ये हो गया, फीमेल पार्ट गाइनोसियम यानी कि कार्पेल ये हो गया। तो जब फूल में एंड्रोसियम गाइनोसियम दोनों प्रेजेंट रहता है तो हम इस तरह के फूल को कहते हैं बाइसेक्सुअल फ्लावर। और यदि बाइसेक्सुअल फ्लावर है तो एंथर से परागकण गिरेगा, स्टिग्मा पर आएगा और यहाँ पर सेल्फ पॉलिनेशन हो जाएगा। तो सेल्फ पॉलिनेशन के लिए फ्लावर का बाइसेक्सुअल होना जरूरी है। यदि फ्लावर यूनिसेक्सुअल हो, यदि फ्लावर कैसा हो, यूनिसेक्सुअल हो, यानी कि फ्लावर में ये एंड्रोसियम हो तो गाइनोसियम नहीं हो,
गायनोसियम हो तो एंडोसियम नहीं हो, तो क्या उस फूल में सेल्फ पॉलिनेशन होगा? नहीं हो पाएगा। अगर इस दोनों पार्ट में से कोई एक ही पार्ट हो, जैसे कि मान लिया कि एंडोसियम है, गायनोसियम नहीं है, तो परागकण कहाँ गिरेगा? कहाँ गिरेगा? गायनोसियम है ही नहीं, स्टिग्मा है ही नहीं, तो परागकण गिरेगा कहाँ? नहीं गिरेगा, यानी कि सेल्फ पॉलिनेशन नहीं होगा। सेल्फ पॉलिनेशन तभी हो सकता है जब फ्लावर कैसा हो? बाइसेक्सुअल हो। तो सेल्फ पॉलिनेशन के लिए फ्लावर का बाइसेक्सुअल होना आवश्यक होता है। लेकिन क्रॉस पॉलिनेशन के लिए फ्लावर का बाइसेक्सुअल होना आवश्यक नहीं है। फ्लावर का बाइसेक्सुअल होना आवश्यक नहीं है। अगर बाइसेक्सुअल फ्लावर है तो भी क्रॉस पॉलिनेशन हो सकता है, और यदि यूनिसेक्सुअल फ्लावर है तो भी क्रॉस पॉलिनेशन हो सकता है। यानी कि अगर जैसे कि यहाँ पर एक फ्लावर हम बना रहे हैं, ये एक फ्लावर है और ये एक बाइसेक्सुअल फ्लावर है, ठीक है, और ये एक और फ्लावर हम बना देते हैं, थोड़ा सा हम इसको डिजाइनिंग कर देते हैं इस तरह से। ये फ्लावर है, एक और फ्लावर बनाते हैं जिसमें कि केवल मेल पार्ट है, ठीक है, ये केवल यहाँ इसमें मेल पार्ट है ना। और एक और फ्लावर बनाते हैं जिसमें कि केवल फीमेल पार्ट है, ये एक फीमेल पार्ट है ना। तो ये दोनों, ये हो गया बाइसेक्सुअल फ्लावर, ये हो गया यूनिसेक्सुअल फ्लावर, ये हो गया यूनिसेक्सुअल फ्लावर, है ना। ये हो गया बाइसेक्सुअल फ्लावर, ये हो गया यूनिसेक्सुअल फ्लावर, ये भी हो गया यूनिसेक्सुअल फ्लावर। अब यहाँ पर क्रॉस पोलिनेशन कैसे हो सकता है? अगर फ्लावर यूनिसेक्सुअल है तो एक फूल में यहाँ पर एंथर है, परागकण यहाँ बनेगा, तो परागकण यहाँ से झड़ करके इसके स्टिग्मा पर गिर सकता है ना। ये अलग पौधा, वो अलग पौधा का फूल है, तो एक पौधा के फूल से परागकण निकला, दूसरा पौधा के फूल के स्टिग्मा पर गया, तो ये यूनिसेक्सुअल फ्लावर के बीच में क्रॉस पोलिनेशन हो रहा है। अब यदि ये एक अलग पौधा का फूल है, ये एक अलग पौधा का फूल है, तो यहाँ पर ये जो बाइसेक्सुअल फ्लावर है इसमें तो सेल्फ पॉलिनेशन होने का भी चांस होगा भी, लेकिन अगर इस फ्लावर के अंदर से परागकण निकल करके इस पौधा के दूसरे पौधा के फ्लावर के स्टिग्मा पर गिर जाए तो भी तो ये क्रॉस पॉलिनेशन है। ये भी क्या है? क्रॉस पॉलिनेशन। ये भी क्या है? क्रॉस पॉलिनेशन है। तो क्रॉस पॉलिनेशन के लिए फ्लावर का बाइसेक्सुअल होना जरूरी नहीं है। अगर फ्लावर बाइसेक्सुअल है तो भी क्रॉस पोलिनेशन हो सकता है, अगर फ्लावर यूनिसेक्सुअल है तो भी क्रॉस पोलिनेशन हो सकता है। नहीं आ रहा है समझ में? अगर फ्लावर बाइसेक्सुअल है तो उसमें सेल्फ पोलिनेशन भी हो सकता है, क्रॉस पोलिनेशन भी हो सकता है, और यदि फ्लावर यूनिसेक्सुअल है तो उसमें हमेशा क्रॉस पोलिनेशन ही होगा। यानी कि हम बोले सेल्फ पोलिनेशन के लिए फ्लावर का बाइसेक्सुअल होना जरूरी है, लेकिन क्रॉस पोलिनेशन के लिए फ्लावर का बाइसेक्सुअल होना जरूरी नहीं है, क्योंकि फ्लावर चाहे बाइसेक्सुअल हो चाहे यूनिसेक्सुअल हो उसमें क्रॉस पोलिनेशन तो हो ही जाता है। ये हो गया चौथा पॉइंट। पांचवा पॉइंट देख लेते हैं। सेल्फ पॉलिनेशन जब होता है, यानी कि पोलन ग्रेन एंथर स्टिग्मा पर गिरा, इसके बाद पोलन ग्रेन में जो 2 पीस मेल गेमिट होता है वह ओव्यूल के 2 फीमेल गेमिट के साथ में फ्यूज करता है। डबल फेटलेशन होगा। आगे का प्रोसेस हम लोग देखेंगे आगे। तो जब डबल फेटलेशन होता है तो फूल का सारा पार्ट मुरझा करके झड़ के गिर जाएगा। ये जो ओवरी है, ओवरी विकसित होकर के बनाता है फल, और उसके अंदर का जो ओव्यूल होता है वो बनाता है बीज, और उस बीज को जब बोते हैं तो नया पौधा उत्पन्न होता है। बीज अंकुरित होकर के नए पौधे का निर्माण करता है। तो जब सेल्फ पॉलिनेशन होता है उसके बाद जो बीज बनेगा उस बीज को बोएंगे, नया पौधा तैयार होगा। उस नए पौधे में कोई भी वेरिएशन हमको देखने के लिए नहीं मिलेगा, कोई भी नया लक्षण हमको देखने के लिए नहीं मिलेगा। मान लिया जाए कि एक टमाटर का पौधा है और उस टमाटर के पौधे में सेल्फ पॉलिनेशन हुआ। टमाटर के पौधा का कुछ अपना लक्षण है। एक टमाटर का पौधा है और उसका कुछ ना कुछ लक्षण है, उसमें सेल्फ पॉलिनेशन हुआ। सेल्फ पॉलिनेशन के बाद उसमें बीज बना, उस बीज को बोएंगे, फिर नया पौधा तैयार होगा। तो वो जो नया पौधा तैयार होगा उसमें सेम
उसके पेरेंट का ही कैरेक्टर जाएगा, कोई भी नया लक्षण हमको देखने के लिए नहीं मिलता है। क्योंकि सेल्फ पॉलिनेशन में परागकण दूसरे पौधे से नहीं आता है। सेल्फ पॉलिनेशन में परागकण और स्टिग्मा दोनों एक ही पौधे का होता है। तो एक ही पौधे का मेल गैमेट उसी पौधे का फीमेल गैमेट आपस में फ्यूजन करेगा और एक नया पौधा का निर्माण होगा, बीज बनेगा, नया पौधा बनेगा। तो उस नए पौधे में चूंकि बाहरी किसी पौधे से परागकण आया ही नहीं था, बाहरी किसी पौधे का जब परागकण आया ही नहीं तो कोई नया लक्षण बाहर से आया नहीं। जिस पौधा में सेल्फ पॉलिनेशन हुआ, बनने वाले बीज जब अंकुरित होकर नया पौधा बनाएगा तो वो नया पौधा पुराने पौधा के ही समान होता है, कोई भी उसमें नया लक्षण देखने के लिए नहीं मिलता है। तो कोई भी वेरिएशन, कोई भी विभिन्नता हमको देखने के लिए नहीं मिलता है। यानी कि सेल्फ पॉलिनेशन के फलस्वरूप प्राप्त होने वाले पौधे में हमें वेरिएशन यानी कि विविधता, हिंदी में कहते हैं क्या, विविधता यानी भिन्नता, जो परिवर्तन होता है वो देखने के लिए नहीं मिलता है। लेकिन कि क्रॉस पॉलिनेशन जब होगा, एक पौधा के फूल से परागकण निकलेगा, दूसरे पौधा के फूल के स्टिग्मा पर जाएगा, तो मेल गैमेट इस पौधा का, फीमेल गैमेट उस पौधा का, और उसके बाद जो बीज बनेगा उस बीज के अंकुरित होने से जो नया पौधा बनेगा, उस नया पौधा में दोनों पौधे का अच्छा अच्छा कैरेक्टर पहुंचेगा। चूंकि क्रॉस पॉलिनेशन दो अलग अलग पौधा के फूल के बीच होता है। एक पौधा ये है, दूसरा पौधा ये है, यहां से परागकण निकला और वो दूसरे पौधा के फूल के स्टिग्मा पर गया, तो परागकण अपने साथ मेल गैमेट लेके गया। ये जो पौधा है जिसके फीमेल पार्ट गायनेसियम का यूज हो रहा है, उसमें फीमेल गैमेट होगा। तो एक पौधा का मेल गैमेट यूज किया गया, दूसरा पौधा का फीमेल गैमेट यूज किया गया। मेल फीमेल गैमेट जैसे जुड़ेगा फिर बीज बनेगा। तो बीज में तो इस पौधा का भी लक्षण जा रहा है, उस पौधा का लक्षण जा रहा है, दोनों पौधा का लक्षण जा रहा है। तो दोनों पौधा का जो बेहतर सब लक्षण है वह एक ही नए पौधे में हमको देखने के लिए मिलेगा। तो क्रॉस पॉलिनेशन के फलस्वरूप बनने वाला जो नया पौधा होता है उसमें हमको वेरिएशन देखने मिलता है, नया नया लक्षण हमको देखने के लिए मिलता है। क्योंकि दो अलग अलग पौधा के सहयोग से हमको एक नया पौधा तैयार हमको करने के लिए मिलता है। यानी कि ये हो जाता है हाइब्रिड बीज, हाइब्रिड पौधा। हम लोग हाइब्रिड बीज जानते हैं ना, हाइब्रिड बीज को बोते हैं, बेहतर क्वालिटी का नया पौधा तैयार होता है, उसमें फसल उत्पादन करने की क्षमता अधिक हो जाती है। तो क्रॉस पॉलिनेशन होने के बाद जो बीज बनता है वो हाइब्रिड बीज होता है। हाइब्रिड बीज को बोने पर बेहतर क्वालिटी का पौधा हमको फिर देखने के लिए मिलता है और उसमें फसल उत्पादन की क्षमता अधिक हो जाती है। यानी कि वह पौधा इस दोनों पौधा से डिफरेंट हो जाएगा, यानी कि वेरिएशन, उसमें विविधता पाया जाएगा। तो क्रॉस पॉलिनेशन के फलस्वरूप प्राप्त होने वाले पौधे में क्या देखने मिलता है, वेरिएशन देखने के लिए मिलता है, बेहतर सब कैरेक्टर हमको देखने के लिए मिलता है। तो सेल्फ पॉलिनेशन और क्रॉस पॉलिनेशन में अंतर समझ में आया। एक बार बोल देते हैं कि जब किसी फूल का पॉलन ग्रेन उसी फूल के स्टिग्मा पर गिरता है या फिर उसी पौधा के दूसरे फूल के स्टिग्मा पर गिरता है तो हम इसको सेल्फ पॉलिनेशन कहते हैं। सीधा सीधा मतलब है कि ऑटोगेमी और गिटोनोगेमी दोनों को हम सेल्फ पॉलिनेशन मान के चलते हैं। जब किसी फूल का पॉलन ग्रेन उसी जाति के दूसरे पौधे के फूल के स्टिग्मा तक पहुंचता है तो उसको हम क्रॉस पॉलिनेशन कहते हैं, यानी कि जीनोगेमी को ही हम क्रॉस पॉलिनेशन कहते हैं। सेल्फ पॉलिनेशन में परागकणों के स्थानांतरण के लिए किसी एजेंट की आवश्यकता नहीं होती है, लेकिन क्रॉस पॉलिनेशन में पॉलन ग्रेन के ट्रांसफर के लिए एजेंट जैसे कि हवा, जल, कीट इत्यादि की आवश्यकता होती है। सेल्फ पॉलिनेशन में परागकणों की बर्बादी बहुत ही कम होती है, लेकिन क्रॉस पॉलिनेशन में परागकणों की काफ़ी अधिक बर्बादी हो जाती है। सेल्फ पॉलिनेशन के लिए फ्लावर का बाइसेक्सुअल होना आवश्यक है, लेकिन क्रॉस पॉलिनेशन के लिए फ्लावर का बाइसेक्सुअल होना कोई ज़रूरी नहीं है। चाहे बाइसेक्सुअल फ्लावर हो, चाहे यूनिसेक्सुअल फ्लावर हो, क्रॉस पॉलिनेशन हो जाएगा। और सेल्फ पॉलिनेशन के फलस्वरूप बनने वाले नए पौधे में वेरिएशन देखने के लिए नहीं मिलता है, लेकिन क्रॉस पॉलिनेशन के फलस्वरूप बनने वाले नए पौधे में हमको वेरिएशन देखने के लिए मिलता है, विविधता देखने मिलता है, बेहतर क्वालिटी का पौधा हमको क्रॉस पॉलिनेशन के फलस्वरूप प्राप्त होता है। तो यदि बेहतर क्वालिटी का हमको पौधा प्राप्त करना है तो उसके लिए क्रॉस पॉलिनेशन बेटर होता है। अगर हाइब्रिड पौधा हमको तैयार करना है, उच्च उपज देने वाला पौधा तैयार करना है, उसके लिए क्रॉस पॉलिनेशन कराना सही रहता है।
तो क्या ये सेल्फ पोलिनेशन और क्रॉस पोलिनेशन में अंतर समझ में आया? हम लोग अब कैस्मोगेमस फ्लावर और क्लिस्टोगेमस फ्लावर के मीनिंग को भी समझ लेते हैं। हम लोग देखते हैं कि कैस्मोगेमस फ्लावर और क्लिस्टोगेमस फ्लावर क्या होता है? कैस्मोगेमस फ्लावर और क्लिस्टोगेमस फ्लावर हम किसको कहते हैं, इसको ज़रा ध्यान से समझना है। ज़्यादातर फूल इस तरह से खिला हुआ रहता है, ऐसे कली वाले अवस्था में फूल भले ही ऐसे क्लोज रहे, लेकिन जैसे जैसे फ्लावर मैच्योर होता है तो फ्लावर धीरे धीरे ऐसे ओपन होता है। कोरोला इस तरह से ओपन हो जाएगा और अंदर का हमको एंडोसियम गाइनोसियम दिखाई पड़ने लगता है। फ्लावर इस तरह से खिलता है ना। तो जो फ्लावर मैच्योर होने पर ओपन हो जाए, इस तरह से खिल जाए, हम ओपन फ्लावर को कहते हैं कैस्मोगेमस फ्लावर। जो फ्लावर मैच्योर होने पर इस तरह से खिल करके ओपन हो जाए, इस तरह से खिल जाए, इसको बोलते हैं कैस्मोगेमस फ्लावर। ज़्यादातर फ्लावर ऐसा ही होता है। वहीं कुछ फ्लावर ऐसा भी है दुनिया में जो कि कली वाले अवस्था में भी इसे क्लोज रहता है और मैच्योर हो जाने के बाद भी वो हमेशा क्लोज ही रहता है। यानी कि जो कोरोला होता है फ्लावर का, वह एंडोसियम गाइनोसियम को इस तरह से पैक करके रखता है, इसे पैक। एंडोसियम गाइनोसियम अंदर में, हमेशा अंदर में, और बिल्कुल पैक, कभी भी वो ओपन होगा ही नहीं, हमेशा क्लोज ही रहता है, सब दिन हमेशा क्लोज ही रहेगा। तो जो फ्लावर हमेशा क्लोज रहता है, यानी कि जो फ्लावर का जो कोरोला है वो किसको घेरे रहेगा, एंडोसियम और गाइनोसियम दोनों को इसे घेरे रहता है, क्लोज। ऐसे फ्लावर को बोलते हैं क्लिस्टोगेमस फ्लावर। तो लिख देते हैं, जो फ्लावर मैच्योर होने पर ओपन हो जाता है उसको हम बोलेंगे कैस्मोगेमस फ्लावर। लेकिन जो फ्लावर हमेशा क्लोज रहता है, जो फ्लावर हमेशा क्लोज रहेगा यानी कि बंद रहेगा, जैसे कि ये है गाइनोसियम, ठीक है, ये हो गया एंडोसियम, और इसका जो कोरोला होगा वह कोरोला इधर से और इधर से इसको पूरा ढक लिया, पूरा पैक, ऐसे पैक। जैसे कि ये स्केच है, हम इसको ऐसे पैक कर लिया ना, ऐसे बंद। स्केच दिखाई पड़ रहा है क्या? मेरे हाथ का ये पेन दिखाई पड़ रहा है क्या? नहीं, ऐसे पैक हो गया ना। कोरोला किसको ढक लिया? एंडोसियम और गाइनोसियम दोनों को इस तरह से पैक कर लिया, ढक लिया। ये फ्लावर कभी भी ओपन ही नहीं हो रहा है, हमेशा कैसा है, क्लोज रहता है। तो हम इस तरह के फ्लावर को कहते हैं क्या, क्लिस्टोगेमस फ्लावर। जरा सा एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे कि धतूरा का जो फूल है वो तो खुला रहता है ना, ओपन रहता है, तो ये हो गया कैस्मोगेमस फ्लावर। और जो मटर का फूल है, मटर, सेम, ठीक है, मटर का फूल, सेम का फूल, सीम का सब्जी खाते हैं ना, वही है सेम। तो मटर का फूल है, सेम का फूल है, ये हमेशा क्लोज रहता है, पूरी ऐसे ओपन नहीं होगा। अगर हम मटर के फूल को, सेम के फूल को ऐसे बस ऊपर से देखें तो हमको केवल कोरोला दिखाई पड़ेगा, लेकिन एंडोसियम गाइनोसियम नहीं दिखेगा, क्योंकि एंडोसियम और गाइनोसियम कोरोला के अंदर ढकाया हुआ रहता है। तो जो फ्लावर हमेशा क्लोज रहता है उसको बोलते हैं क्लिस्टोगेमस फ्लावर, जो फ्लावर ओपन हो जाता है उसको बोलते हैं कैस्मोगेमस फ्लावर। इसके बाद दूसरा अंतर हम यहाँ पर देख लेते हैं कि जो कैस्मोगेमस फ्लावर होता है इसमें सेल्फ पॉलिनेशन और क्रॉस
पॉलिनेशन दोनों होता है। जो खुला टाइप का फूल है उसमें सेल्फ पॉलिनेशन भी होगा और क्रॉस पॉलिनेशन भी होगा, होगा कि नहीं? जब फूल ओपन है तो उस फूल का एंथर जो है वहाँ से परागकण निकलेगा, स्टिग्मा पर आके गिर जाएगा, सेल्फ पॉलिनेशन हो जाएगा। और जब फूल खिला हुआ है तो परागकण एक पौधा के फूल से परागकण उड़ेगा, हवा के झोंका के माध्यम से, फिर कीट के माध्यम से निकलेगा और दूसरा पौधा के फूल के स्टिग्मा पर चला जाएगा, तो क्रॉस पोलिनेशन भी हो जाएगा। लेकिन जो फ्लावर क्लिस्ट्रोगेमस फ्लावर है, जो फूल हमेशा बंद रहता है, अब ये फूल है बंद, तो क्या हवा में यहाँ बनने वाला जो परागकण होगा वो फूल से बाहर आ पाएगा? नहीं आ पाएगा। मान लिया कि ये जो पेन है यहीं पर बन रहा है परागकण, और ये जो मेरा हाथ है ये हो गया कोरोला का पेटल, तो ये इस तरह से इसको पूरा ढक लिया, इसे ढक लिया, अंदर चला गया ना, ये अंदर चला गया, यानी परागकण अंदर में, बाहर पूरा पैक है, तो परागकण निकल ही नहीं पाएगा। जब परागकण निकल ही नहीं पाएगा तो एक फूल का परागकण दूसरे पौधा के फूल के स्टिग्मा पर जा ही नहीं सकेगा, यानी कि क्रॉस पोलिनेशन नहीं होगा। अगर हाथ से क्रॉस पोलिनेशन कोई मनुष्य कराए तो भले हो सकता है, प्राकृतिक रूप से क्रॉस पोलिनेशन नहीं होगा। अगर पौधा को छोड़ दिया जाए तो ऑटोमेटिक हवा के माध्यम से, कीट के माध्यम से क्रॉस पोलिनेशन नहीं हो सकेगा, हमेशा सेल्फ पोलिनेशन ही होगा। लेकिन अगर मनुष्य चाहे अपने हाथ से परागकण को निकाल करके दूसरा पौधा के फूल के स्टिग्मा पर पहुंचाने के लिए, तो ऐसा हो सकता है। जब फूल क्लोज है, बंद है, तो सेल्फ पोलिनेशन तो हो जाएगा, यहाँ से परागकण यहाँ स्टिग्मा पर गिर जाएगा, सेल्फ पोलिनेशन होगा। लिखते हैं पहले केवल, ठीक है, केवल सेल्फ पोलिनेशन होता है। तो सेल्फ पोलिनेशन तो हो रहा है, लेकिन अगर क्रॉस पोलिनेशन की बात करें तो इस फूल के का परागकण बाहर ना तो हवा के माध्यम से निकल सकता है, और जैसे कोई कीट आया तो कीट कहाँ पर बैठेगा? इस कोरोला पर ऊपरे में बैठ जाएगा कीट, अंदर कैसे जाएगा? क्योंकि फूल तो ऐसे बंद है ना, जब बंद है तो अंदर कीट पहुँचता ही नहीं है, तो ना तो इस एंथर का परागकण फूल से बाहर निकल पाएगा, ना ही बाहरी किसी फूल का परागकण इसके स्टिग्मा पर आ सकेगा। यानी कि जो क्लिस्ट्रोगेमस फ्लावर है इसमें अपने आप प्राकृतिक रूप से क्रॉस पोलिनेशन नहीं हो सकता है। क्रॉस पोलिनेशन तभी होगा जब मनुष्य अपने हाथ से कराए। कैसे कराएगा? तो हम क्या करते हैं, हम इस फ्लावर के मटर के का पौधा है, इसका फूल है, हम आते हैं और हम क्या किए, कोरोला को पकड़ के से खींच दिए। जब कोरोला को पकड़ के से खींच देंगे तो कोरोला हट गया। अब हमको दिखने लगा एंथर, यहाँ से परागकण को हम अपने हाथ से इसे निकाल लेंगे और परागकण को निकाले और ले जाएंगे दूसरे पौधा के पास, और दूसरा पौधा का फूल भी क्लोज है, तो उस दूसरे पौधा के फूल को भी हम क्या करेंगे, हाथे से खींच करके ओपन कर देंगे, और एक हाथ में जो मेरा इस पौधा के फूल का परागकण है उसको हम डाल देंगे, कहाँ? दूसरे पौधा के फूल के स्टिग्मा के ऊपर। तो जब अपने हाथ से हम क्रॉस पोलिनेशन कराना चाहें तो हो जाएगा, लेकिन प्राकृतिक रूप से अपने आप, यानी कि प्राकृतिक रूप से क्रॉस पोलिनेशन इस क्लिस्ट्रोगेमस फ्लावर में होता नहीं है। तो सीधा सा मतलब है, जो फूल ओपन टाइप का होता है, खिला हुआ, वो कहला गया कैस्मोगेमस फ्लावर। जो फूल हमेशा क्लोज रहता है वो कहला गया क्लिस्ट्रोगेमस फ्लावर। जो कैस्मोगेमस फ्लावर है उसमें सेल्फ पोलिनेशन और क्रॉस पोलिनेशन दोनों हो सकता है, लेकिन जो क्लिस्ट्रोगेमस फ्लावर है उसमें प्राकृतिक रूप से केवल सेल्फ पोलिनेशन होगा, प्राकृतिक रूप से अपने आप क्रॉस पोलिनेशन नहीं होगा। लेकिन अगर मनुष्य अपने हाथ से क्रॉस पोलिनेशन कराना चाहे तो हो सकता है। एग्जाम्पल, क्लिस्ट्रोगेमस फ्लावर का एग्जाम्पल है मटर, और सेम और भी होता है, और अधिकांश फ्लावर जो है ना वो होता है कैस्मोगेमस फ्लावर। क्या ये समझ में आया? आज हम लोग इतना ही पढ़ेंगे। आपको बता दें कि यदि आपको नोट्स लेना है तो आपको टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करना पड़ेगा। टेलीग्राम, आपको मोबाइल में टेलीग्राम एप्लीकेशन प्ले स्टोर से डाउनलोड करना है, और टेलीग्राम ऐप को ओपन करने के बाद वहाँ पर सर्च करना है यूनिवर्सल बायोलॉजी। तो यूनिवर्सल बायोलॉजी सर्च करने पर इस नाम से ग्रुप आएगा।
नीचे बटन होगा ज्वाइन का, आपको ज्वाइन बटन को क्लिक करना है और खुद से आप ग्रुप में ज्वाइन हो सकते हैं। आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप हमको इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो अभी हम हर पेज का स्क्रीनशॉट क्लिक करवा देते हैं और आज हम लोग इतना ही पढ़ते हैं और अभी मिलेंगे फिर हम लोग अगले वीडियो में। पहले हम स्क्रीनशॉट क्लिक करवा रहे हैं, थोड़ा सा लाइट हम ऑफ कर देते हैं ताकि पिक्चर साफ आ सके। हर पेज का हम निकाल देते हैं। इस पेज का स्क्रीनशॉट लीजिए, इसका भी लेना है, इसका भी लेना है, इसका भी लेना है। तो आपने स्क्रीनशॉट ले लिया। हम लोग अगले वीडियो में क्रॉस पोलिनेशन के टाइप्स को समझेंगे। पोलिनेशन के दौरान किस एजेंट का यूज किया जाता है, क्रॉस पोलिनेशन कितने टाइप का होता है, इसको हम लोग डिटेल्स में अगले वीडियो में हम लोग समझेंगे। तो मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक मन लगा के पढ़ते रहिए। ऑल द बेस्ट।